पाठ 12 काल टेंस। बालक गेंद से खेल रहा था। मोहित पत्र लिख रहा है। नेहा कल नैनीताल जाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द खेल रहा था, लिख रहा है, जाएगी से समय की 3 दशाओं का बोध हो रहा है। पहले वाक्य में क्रिया का बीता हुआ समय प्रकट हो रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया का बीत रहा समय प्रकट हो रहा है। तीसरे वाक्य में क्रिया का आने वाला समय प्रकट हो रहा है। क्रिया के इस समय को ही काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो काल कहलाता है। काल के भेद काइंड्स ऑफ टेंस। समय कभी नहीं रुकता, यह सतत बदलता रहता है। काल समय के इस प्रवाह में जिस बिंदु पर क्रिया होती है वह उसका वर्तमान काल होता है। उसके पूर्व जो कुछ भी हुआ हो वह उसका भूतकाल कहलाता है तथा आने वाले समय में जो कुछ होना हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है भूतकाल कहलाता है। जैसे नीलू ने खाना खाया, नीलू ने खाना खाया था। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, जहाँ बीते हुए समय में सामान्य रूप से कार्य के होने का बोध हो, सामान्य भूत कहलाता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में आ, ई तथा ए जुड़ता है, जैसे आया, पढ़ा, पाई, गए आदि। बच्चों ने पाठ याद किया, शुभांगी ने पुस्तक पढ़ी, मनीषा आई, तनु ने रोटियां सेंकी। आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, आसन्न भूत कहलाता है। इन सभी क्रियाओं के अंत में है शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे वर्तमान काल की क्रिया भी मानते हैं, परंतु इसे अंग्रेजी व्याकरण में वर्तमान काल के अंतर्गत गिना जाता है। हिंदी व्याकरण में इसे भूतकाल का भेद ही माना जाता है, क्योंकि क्रिया भूतकाल से प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। जैसे वह सोच चुकी है, माँ बाजार से आ चुकी है, समारोह शुरू हो गया है, पिताजी ने खाना खा लिया है। अपूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना तो पाया जाए परंतु उसके पूर्ण होने का बोध न हो, अपूर्ण भूत कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा रहता है। जैसे वर्षा हो रही थी, महिलाएं गीत गा रही थीं, दिव्या पढ़ रही थी, बच्चे खेल रहे थे। पूर्ण भूत, जब क्रिया की समाप्ति बहुत पहले ही हो गई हो तो वह पूर्ण भूत कहलाता है। पूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के अंत में था, थी, थे जुड़ा रहता है। जैसे अतुल मुंबई गया था, शुभा ने फिल्म देखी थी, हम लोग जल्दी चले गए थे, वे देर से आए थे। संदिग्ध भूत, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने में संदेह हो, संदिग्ध भूत कहलाता है। संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे, होंगे लगा रहता है। जैसे अमन ने कविता पढ़ी होगी, तुम शायद सो चुके होगे। शिक्षक ने रमन को डांटा होगा, वे घर आ चुके होंगे। हेतु हेतु मत भूत, क्रिया के जिस रूप से अतीत में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का आश्रित होना प्रकट हो, हेतु हेतु मत भूत कहलाता है। हेतु हेतु मत भूत में सामान्य रूप से 2 उपवाक्य होते हैं और दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है। पहले उपवाक्य में क्रिया कारण होती है और दूसरे उपवाक्य की क्रिया कार्य। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो गए होते, यदि तुम पहले आते तो नाश्ता कर लेते, यदि तुम अच्छा खेलते तो जीत जाते। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में चल रहे समय में होने या करने का बोध हो
उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमोला खाना खा रही है, लड़के मैदान में खेलते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना दर्शाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे रोहित रोज क्रिकेट खेलता है, माँ खाना बनाती है, नेहा पूजा करती है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य के निरंतर होने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही है, पापा बाजार जा रहे हैं, मनीषा पुस्तक पढ़ रही है, लक्ष्मी सफाई कर रही है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे अध्यापक महोदय आते होंगे, तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे, दादी माँ पूजा कर रही होंगी, अर्पिता झूला झूल रही होगी। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने का ज्ञान हो, भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा, 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा। भविष्यत काल के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, जब क्रिया के भविष्यत काल में होने का संकेत हो तो वह सामान्य भविष्यत कहलाता है। जैसे मैं क्रिकेट मैच खेलूंगा, आप कब तक जाएंगे, वह कल पहुंच जाएगी, कुणाल डॉक्टर बनेगा। संभाव्य भविष्यत, जब आने वाले समय में क्रिया के बारे में संभावना प्रकट हो तो वह संभाव्य भविष्यत कहलाता है। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, तुम शायद अनुत्तीर्ण हो सकता है कल मेरे कुछ मित्र आएं, उसे रास्ते में शायद प्यास लग जाए।